हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के इतिहास बुक के दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में समाजवाद का मुख्य उद्देश्य था। 19वीं सदी में समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए निजी संपत्ति की रक्षा, बी पूंजीवाद को बदलना, सी उपनिवेशवाद का विस्तार, डी राजतंत्र को मजबूत करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवाद को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, समाजवादियों के अनुसार उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? समाजवादियों के अनुसार उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए पूंजीपतियों का, बी मजदूरों और किसानों का, सी विदेशी शासकों का, डी राजा का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूरों और किसानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? आपका ऑप्शन है ए लेनिन, बी कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, सी स्टालिन, डी ट्रॉट्स्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, समाजवादी विचार सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुए? समाजवादी विचार सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुए? आपके पास ऑप्शन है ए इंग्लैंड से, बी जर्मनी से, सी फ्रांस से, डी रूस से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, समानता और समाज की भलाई किस विचारधारा की नींव है? समानता और समाज की भलाई किस विचारधारा की नींव है? आपके पास ऑप्शन है ए साम्राज्यवाद, बी पूंजीवाद, सी समाजवाद, डी उपनिवेशवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, समाजवादी विचारों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? समाजवादी विचारों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए समानता, बी सामूहिक उत्पादन, सी निजी संपत्ति का विस्तार, डी मजदूरों का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निजी संपत्ति का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, समाजवादियों के अनुसार अमीर गरीब की खाई को कैसे मिटाया जा सकता है? समाजवादियों के अनुसार अमीर गरीब की खाई को कैसे मिटाया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए युद्ध द्वारा, बी शिक्षा और सुधार द्वारा, सी उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण से, डी उपनिवेशों को जीतकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
समाजवाद और साम्यवाद में मुख्य अंतर है। समाजवाद और साम्यवाद में मुख्य अंतर क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए, साम्यवाद में निजी संपत्ति का पूर्ण अंत होता है। बी, समाजवाद पूंजीपतियों को बढ़ावा देता है। सी, साम्यवाद लोकतंत्र का समर्थन करता है। डी, समाजवाद तानाशाही को मान्यता देता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साम्यवाद में निजी संपत्ति का पूर्ण अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, समाजवाद शब्द का प्रचलन किस शताब्दी में हुआ? समाजवाद शब्द का प्रचलन किस शताब्दी में हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए, 16वीं शताब्दी में। बी, 17वीं शताब्दी में। सी, 18वीं शताब्दी में। डी, 19वीं शताब्दी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास किसका इतिहास है? कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास किसका इतिहास है? आपके पास ऑप्शन है ए, विज्ञान का। बी, वर्ग संघर्ष का। सी, क्रांति का। डी, राजा प्रजा का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग संघर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, रूस में 1917 से पहले कौन शासन करता था? रूस में 1917 से पहले कौन शासन करता था? आपके पास ऑप्शन है ए, जार। बी, प्रधानमंत्री। सी, राष्ट्रपति। डी, संसद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए, निकोलस प्रथम। बी, निकोलस द्वितीय। सी, अलेक्जेंडर प्रथम। डी, अलेक्जेंडर द्वितीय। ए, निकोलस प्रथम। बी, निकोलस द्वितीय। सी, अलेक्जेंडर प्रथम। डी, अलेक्जेंडर द्वितीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रूस में 1905 की क्रांति किस कारण से हुई? रूस में 1905 की क्रांति किस कारण से हुई? आपके पास ऑप्शन है ए, जापान युद्ध में हार गए। बी, किसानों की खुशहाली। सी, शिक्षा का प्रसार। डी, उद्योगपतियों की मदद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान युद्ध में हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 1905 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1905 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए, रक्त रंजित रविवार, जिसको ब्लड संडे भी कहा जाता है। बी, महान क्रांति। सी, अक्टूबर क्रांति। डी, फरवरी क्रांति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त रंजित रविवार यानी कि ब्लड संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, रूस में मजदूर किसानों की परिषद को क्या कहा जाता था? रूस में मजदूर किसानों की परिषद को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए, संसद। बी, सोवियत। सी, ड्यूमा। डी, पोलित ब्यूरो।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, रूस की संसद को क्या कहा जाता था? रूस की संसद को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए सोवियत, बी डूमा, सी पोलित ब्यूरो, डी असेंबली। आपका सही जवाब होगा 16 का बी, ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, रूस प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? रूस प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1914, बी 1916, सी 1917, डी 1918। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, रूस प्रथम विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ा? रूस प्रथम विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ा? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ, बी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सी अमेरिका के खिलाफ, डी तुर्की के खिलाफ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, रूस की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? रूस की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि पर, बी उद्योग पर, सी व्यापार पर, डी सेवा पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, रूसी समाज में अधिकतर लोग किस वर्ग से संबंधित थे? रूसी समाज में अधिकतर लोग किस वर्ग से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन है ए पूंजीपति से, बी किसान से, सी मजदूर से, डी सैनिक से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी किसान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई? फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1914 में, सी 1917 में, डी 1922 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, फरवरी क्रांति के दौरान किसे गद्दी से हटाया गया? फरवरी क्रांति के दौरान किसे गद्दी से हटाया गया? ए स्टालिन को, बी जार निकोलस द्वितीय को, सी लेनिन को, डी ट्रॉट्स्की को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जार निकोलस द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, फरवरी क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी? फरवरी क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी? आपके पास ऑप्शन है ए अस्थायी सरकार, बी राजशाही सरकार, सी लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार, डी साम्यवाद सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थायी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अस्थायी सरकार का नेतृत्व किसने किया? अस्थायी सरकार का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है लेनिन ने, बी स्टालिन ने, सी अलेक्जेंडर केरेंस्की ने, डी मार्क्स ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
अलेक्जेंडर केरेंस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई? अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1917 में, सी 1920 में, डी 1945 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए ट्रॉट्स्की ने, बी लेनिन ने, सी स्टालिन ने, डी मार्क्स ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, बोल्शेविक दल का नारा था ए सभी को रोटी और कपड़ा मिले, बी शांति रोटी और ज़मीन मिले, सी आज़ादी और समानता मिले, डी लोकतंत्र और क्रांति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शांति रोटी और ज़मीन का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अक्टूबर क्रांति के बाद रूस की सत्ता किसके हाथ में आई? अक्टूबर क्रांति के बाद रूस की सत्ता किसके हाथ में आई? आपके पास ऑप्शन है ए जार के हाथ में, बी अस्थायी सरकार के हाथ में, सी बोल्शेविक पार्टी के हाथ में, डी ड्यूमा के हाथ में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बोल्शेविक पार्टी के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अक्टूबर क्रांति में कौन सा शहर मुख्य केंद्र था? अक्टूबर क्रांति में कौन सा शहर मुख्य केंद्र था? आपके पास ऑप्शन है ए मॉस्को, बी पेट्रोग्राद, सी लेनिनग्राद, डी कीव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोग्राद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, लेनिन किस देश से गुप्त रूप से लौटकर रूस आए थे? लेनिन किस देश से गुप्त रूप से लौटकर रूस आए थे? आपके पास ऑप्शन है ए इंग्लैंड से, बी जर्मनी से, सी स्विट्जरलैंड से, डी फ्रांस से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, रूस को कब सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर घोषित किया गया? रूस को कब सोवियत संघ घोषित किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए 1917 में, बी 1922 में, सी 1930 में, डी 1945 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? आपके पास ऑप्शन है ए कम्युनिस्ट पार्टी, बी सोशलिस्ट पार्टी, सी लेबर पार्टी, डी डेमोक्रेटिक पार्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, सोवियत संघ की पहली समाजवादी सरकार का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ की पहली समाजवादी सरकार का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए लेनिन, बी स्टालिन, सी मार्क्स, डी ट्रॉट्स्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1922, बी 1924, सी 1928, डी 1930।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, लेनिन के बाद किसने सत्ता संभाली? लेनिन के बाद किसने सत्ता संभाली? आपके पास ऑप्शन है ए ट्रास्की ने, बी स्टालिन ने, सी मार्क्स ने, डी क्रेंस्की ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्टालिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, स्टालिन ने कौन सी आर्थिक नीति लागू की? स्टालिन ने कौन सी आर्थिक नीति लागू की? ए पंचवर्षीय योजना, बी NEP यानी कि नई आर्थिक नीति, सी मुक्त बाजार नीति, डी उदारीकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था यानी कि उद्देश्य क्या था पंचवर्षीय योजना का? आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग और कृषि का तीव्र विकास, बी विदेशी व्यापार का विस्तार, सी उपनिवेशवाद का अंत, डी लोकतंत्र का प्रसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उद्योग और कृषि का तीव्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, सामूहिक खेती यानी कि कलेक्टिविजेशन किसके समय लागू हुई? सामूहिक खेती किसके समय लागू हुई? आपके पास ऑप्शन है ए लेनिन, बी स्टालिन, सी ट्रास्की, डी मार्क्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? आपके पास ऑप्शन है ए केवल यूरोप में, बी केवल एशिया में, सी पूरी दुनिया में, डी केवल अफ्रीका में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पूरी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, समाजवाद और साम्यवाद की सबसे बड़ी आलोचना क्या रही? समाजवाद और साम्यवाद की सबसे बड़ी आलोचना क्या रही? आपके पास ऑप्शन है ए निजी संपत्ति की रक्षा, बी लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर अंकुश, सी औद्योगिक विकास, डी शिक्षा का विस्तार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर अंकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ब्लड संडे किस वर्ष हुई? यानी खूनी रविवार किस वर्ष को हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1900 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1917 ईस्वी, डी 1922 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, रूस में सोवियत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? रूस में सोवियत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सभा या परिषद, बी सेना, सी किसान, डी मजदूर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सभा या परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, रूस की अस्थायी सरकार किन दो शक्तियों के बीच फंस गई थी? रूस की अस्थायी सरकार किन दो शक्तियों के बीच फंस गई थी? आपके पास ऑप्शन है ए जार और सेना, बी ड्यूमा और सोवियत, सी अमेरिका और जर्मनी, डी किसान और मजदूर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ड्यूमा और सोवियत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 44, लेनिन की आर्थिक नीति NEP किस वर्ष शुरू हुई? लेनिन की आर्थिक नीति यानी कि NEP किस वर्ष शुरू हुई? आपके पास ऑप्शन है A 1917, B 1921 में, C 1925 में, D 1930 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। किस विचारक ने कहा पूरी दुनिया के मजदूर एक हो? किस विचारक ने कहा पूरी दुनिया के मजदूर एक हो? आपके पास ऑप्शन है A लेनिन ने, B मार्क्स ने, C स्टालिन ने, D ट्रॉट्स्की ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, रूसी क्रांति का प्रभाव भारत में किस पर पड़ा? रूसी क्रांति का प्रभाव भारत में किस पर पड़ा? आपके पास ऑप्शन है A स्वतंत्रता संग्राम पर, B औद्योगिक नीति पर, C अंग्रेजी शिक्षा पर, D व्यापार पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A स्वतंत्रता संग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, रूसी क्रांति के बाद किसानों को क्या मिला? रूसी क्रांति के बाद किसानों को क्या मिला? आपके पास ऑप्शन है उद्योग, B भूमि, C व्यापार, D सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, किस संगठन की स्थापना मजदूरों ने 1917 की क्रांति में की? किस संगठन की स्थापना मजदूरों ने 1917 की क्रांति में की? आपके पास ऑप्शन है A बोल्शेविक दल, B सोवियत, C डीमा, D पोलित ब्यूरो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B सोवियत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, शांति रोटी और जमीन किस नेता का नारा था? शांति रोटी और जमीन किस नेता का नारा था? आपके पास ऑप्शन है A लेनिन, B मार्क्स, C स्टालिन, D ट्रॉट्स्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, रूसी क्रांति के बाद किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हुई? रूसी क्रांति के बाद किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हुई? आपके पास ऑप्शन है A साम्यवादी व्यवस्था, B राजशाही व्यवस्था, C उपनिवेशवाद व्यवस्था, D पूंजीवाद व्यवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A साम्यवादी व्यवस्था। आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, और यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है।